हेलो गाइस, तो मैं और सुबह उठ चुका हूँ। सुबह हो चुकी है और मुझे जाना है इंटर्नशिप। तो मुझे नहाना है, फ्रेश होना है, नाश्ता करना है और फिर चलने दूँगा अपने कॉलेज के लिए जहाँ से इंटर्नशिप होना है। चलिए, तो क्या कर सकते हैं, जाना है तो करना पड़ेगा। ये समझ रहा है, ये सूरज। तो भाई मैं फ्रेश होकर नहा कर अब मैं पिपलाने के लिए आ गया हूँ। तो हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ पिपलानी पेट्रोल पंप। यहाँ से अब मैं एमपी नगर के लिए ऑटो पकड़ूँगा और वहाँ से फिर अपने अब्दुल मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के लिए ऑटो पकड़ूँगा। शायद ऑटो पर एमपी नगर। तो भाई मैं ऑटो में बैठ गया हूँ। तो भाई सुबह का सीन हो और रोड के दोनों साइड ऐसे पेड़ हो तो भाई सुबह बहुत अच्छी लगती है। तो एंजॉय द ब्यूटी। हेलो गाइस, तो मैं आ गया हूँ फिर से बोर्ड ऑफिस और मैं जा रहा हूँ वॉशरूम। भाई आपको जस्ट सामने एक बस स्टॉप भी दिख रही होगी। ये एक स्टॉप है जो एक पुरानी रेड बस थी जिसे अब बस स्टॉप में बदल दिया गया है। भाई तो बोर्ड ऑफिस क्या है ऐसा सीन दिखता है। इसमें भी आपको दो बस दिख रहे हैं जिसमें से एक मेट्रो का है और एक था बस ऐसे ही कुछ। भाई तो मैं अब बस में बैठ गया हूँ। यह है मेरा टिकट जो है 15 रुपये बोर्ड ऑफिस टू मैनेट। मैं बस से दिख रहा हूँ। तो भाई अब मैं पहुँच चुका हूँ अपनी कॉलेज। भाई मैनेट का जो मेन एंट्रेंस है वो कुछ ऐसा दिखता है जो मेरे जस्ट पीछे दिख रहा है। ये मेन एंट्रेंस गेट है। तो भाई तो हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ मैनेट के ग्राउंड के अंदर। बोले तो मैनेट का जो जोन होता है यही से स्टार्ट होता है। ये जो गेट था, अब यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर चलना पड़ता, एक नहीं तो लगभग 700 मीटर चलना पड़ता, तब आता है मैनेट की वो बिल्डिंग जहाँ मेरी होती है इंटर्नशिप। चलिए तो चलते हैं और यहाँ की खूबसूरती को निहारते हैं, महसूस करते हैं यहाँ की सुंदरता। ये चलिए। भाई बड़ी वाली पानी की टंकी का जो सदुपयोग है ये मैनेट वालों से हम सीख सकते हैं। इससे अच्छा सदुपयोग भाई मैंने कहीं नहीं देखा। ये कुछ अलग सा है। गमले देखो प्लास्टिक की टंकी वाले। भाई कुछ भी कहो, एमपी में भोपाल एक ऐसा शहर है जो प्लांट जैसी संपदा, यानी कि प्लांट वेल्थ में किसी से कम नहीं है। क्योंकि इसके पास जितने भी पेड़ हैं बहुत बहुत हैं, शायद ही कुछ ही शहरों के पास हैं। भाई मुझे लगता है मैं शायद कल की तरह आज भी कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया हूँ। तभी तो गेट बिल्डिंग के बाहर ना तो प्रशांत दिख रहा और ना सत्यम ना अरुण। बस मैं ही हूँ जो अकेला जा रहा हूँ। मुझे लगता है शायद मैं आज भी आधा से 1 घंटे पहले आ गया हूँ। चलिए तो अब देखते हैं, यहाँ का सीन ही देख लेते। भाई मैं अंदर आ रहा हूँ, जा रहा हूँ तो फिर वॉशरूम जाता हूँ, फिर सोचता हूँ क्या किया जाए। चलिए तो अब बाहर ही देखते हैं। तो ये है भाई बिल्डिंग। ये देखिए मेरे सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, ये है मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बोले तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। ये देखिए गार्डन, वो मैं कुछ पहले आ गया था तो अभी ये गार्डन के यहाँ पेड़ की छाँव में बैठा हूँ। क्योंकि अब गर्मियों के दिन है तो भाई गर्मी बहुत पड़ती है और ऐसा मौसम बहुत कम ही बस सुबह को ही देखने को मिलता है। उन्हीं के नाम पे है ये, हाँ, उन्हीं के आदर सम्मान के लिए। वो लग तो रहा है सीढ़ी हो जैसे। होना तो चाहिए वैसे है। तो भाई हम मगर लग लोग नहीं मेन रहा। बिल्डिंग के अंदर है जिसकी ये गैलरी है। ये इस बहुत बड़ी बिल्डिंग है भाई। अभी हम जाने के लिए बस सीढ़ी देख रहे हैं। मैं करण से पूछ रहा हूँ। ये देख ये
गुस्सा आ रहा भाई को है। हाँ भाई को गुस्सा आ रहा है, बोल रहा है डिस्टर्ब करता है सर। क्यों? गार्डन है ऐसे बहुत है यार, पता ही नहीं चलता ये कौन सा गार्डन है। हाँ वही तो यार, अपन उधर उधर देखें। तो भाई लोग, ये है स्टूडेंट एक्टिविटी रूम जिसमें हमारे लेक्चर होते हैं। ये देखिए जस्ट मेरे पीछे भी ऐसा सीन है कुछ। डिलीवर करने वाले प्रोफेसर जो कि इस इंस्टीट्यूट के हेड हैं का इंट्रोडक्शन सुनते हैं। चलिए। Institute of Science and Technology, Daejeon, Center for Functional Nanomaterials, Daejeon, South Korea, to achieve postdoctoral experience. Professor Dubey has also served one of the premier research institutes of India, BITS Pilani, as an assistant professor for 4 years prior to join Manitoba. Then he engaged as microscopy. Before I start this lecture, I would like to emphasize some of the parameters which are required to characterize for the samples. In our daily practice also, when we purchase anything or when we synthesize anything in the laboratory, we are curious to know that what has been synthesized, what is its phase, what is its structure, what is its morphology, what is its topology, what is its elemental composition, and so on. None of the characterization technique will be able to fully characterize your sample. So that is why we need to take the help of all the standard characterization techniques. For example, if we are dealing with the nanoscience or solid powder samples, we require powder X-ray diffraction and sometimes XRF analysis. Is it also possible to be in like semi-solid or semi-liquid phase? Yes, it's possible, but only thing is we need to make the sample. Because what is there that we have to deposit the samples on a grade. Okay, whether it's a gold or copper at all. So whether we have a solid or we have a liquid or semi-solid, we need to dissolve it in a solvent and make a very thin film and deposit. तो भाई और लेक्चर के बाद हो गया है अब टी ब्रेक, जिसमें हम लोग ने चाय पी और बिस्किट खाए और अब हम दूर बैठ के बस आनंद ले रहे हैं धूप का, क्योंकि अंदर की एसी बहुत ज़्यादा चिल होती है। तो भाई टी ब्रेक के बाद हुआ था एक और लेक्चर जिसकी मेरे पास कोई वीडियो शॉट नहीं बना पाया। इसके बाद हम लोग को बैठा गया है एसी बस में और हम लोग जा रहे हैं लंच करने। तो चलते हैं भाई। ये है लंच प्लेट थाली जो हमको दी गई है। ये देखिए इसमें है गुलाब जामुन, रोटी, चावल, ये सब था। भाई मैंने लंच कर लिया और ये है रूम जिसमें हम लोग लंच कर रहे थे बैठे। ये देखिए मेरे जस्ट पीछे आपको दिख रहे होंगे हम लोग, ये सब ये। इसके बाद अब हम लोग भाई रिसर्च फैसिलिटी के लिए जा रहे हैं जहां हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाया जाएगा। ये देखिए पीछे मेरा भाई करण, मेरे पीछे भाई करण है। ये आपको सीट काली टाइप की दिख रही है भाई, आपको ये सीट दिख रहा है, सीट के अंदर ही माइक्रोस्कोप है। भाई इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया है, वहाँ कैमरा ले जाना या मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, तो मैंने वहाँ का कोई वीडियो नहीं बना सका। अब मैं यहाँ एंट्रेंस के यहाँ जो बरगद का पेड़ वहाँ बैठा हुआ हूँ। ये है
और ये है मैगी हॉट स्पॉट, जहाँ मैगी मिलती है। और ये आपको जीप दिख रही है या कार, इसके पीछे जस्ट बैंक है जो कि इन्वेंट के लिए ब्रांच खोली है SBI ने। हेलो गाइस, तो अब हमारे आज का इंटर्नशिप का कार्य होगा सफल, बोले तो पूर्ण। तो अब हम लोग चलते हैं घर, क्योंकि थक गए हैं हम यहाँ पर। तो भाई मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज का व्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि अब मेरी इंटर्नशिप हो चुकी है आज की पूरी और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो भाई व्लॉग को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो मेरे दोस्त। अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय।